जय श्री राम। हर हर महादेव। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम हमारे हिंदू सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता के दूसरे अध्याय का महत्व इस वीडियो में साझा कर रहे हैं। जय श्री राम, जय माता की, जय भवानी, हर हर महादेव। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी जी, प्रथम अध्याय के महत्व का उत्तम उपखान मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब अन्य अध्यायों के महत्व श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेदवेता ब्राह्मण के पूरे ने दयपुरा नामक नगर में श्रीमान वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूज्य स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया था, किंतु उन आत्मा ब्रह्म को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याणम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प ले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्होंने बहुत समय बीत गया। ददांतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, अकाढ़ क्षय रहित, नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखने वाले तथा संत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देवेशर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वियों को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देवेशर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का जो बाकरियों का चरवाहा था परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देश मर ने महात्मा के चरणों की वेदांत की और समर्थशील शोर पर समग्र में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उस वन में नदी के किनारे एक शिल्पकार मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद तरीके से निश्चल हो रहे थे। वह आलपक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक और छोड़दार एकत्रित हुआ, परस्पर विद्रोह जन तो से गिरा था। वह उद्गम मंद मंद वायु चल रही थी। मृदंग झुंड सब नैत भाव से बैठी थी और मित्र वंदाय में से भरी हुई थी। आनंदमय मनोहरीकरण दृष्टि से पृथ्वी पर मनो अमृत छिड़क रहा था। इस स्वरूप उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनम्र के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मत से तक को किंचित नयवा कर देश शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देश शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और सब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया। उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किस ऐसे उपाय का उपदेश कराइए जिससे के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देश व वर्मा की बात सुनकर मित्रवान एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार का विधान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने ही एक भयंकर व्यग्र पार मेरी दृष्टि पड़ी, जो मन वो सबको घास लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला, किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा वह छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो बाघ भी देश छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें भी अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े हो क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? व्यग्र बोला,
बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन में देश का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के यो कहने पर बकरी बोली, ना जाने मैं किस निर्भय को गई हूँ, इसे में क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। वह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता, चलो। सामने खड़े हुए इन महात्मा पुरुषों से पूछे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चले गए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विषय में पड़ा था। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वह वृक्ष की शाखाओं पर एक वानरराज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानरराज से पूछा। विप्रवर मेरे पूछने पर वानरराज ने आदरपूर्वक कहा, आज पहले सुनो, इस विषय में तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने उनके भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यह विश्वकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में फूलों का संग्रह कर लेते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुशर्कर्मा यह निवास करते थे। बहुत माय के बाद उनके समीप किसी अतिथि आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल ले लाकर अतिथियों को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस साधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया है, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुषों ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा ने मधुर वचन सुनकर तपस्या के दीन महात्मा आतिथ्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शीलखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिखा दिया और ब्राह्मणों को उसे के पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मणों, इनसे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधित मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। ये कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुशर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्धान हो गए। सुशर्मा विस्मित होकर उनके आदेशों के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग देश इत्यादि बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी आता रहा तथा भय का सर्वत्र अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुशर्मा ब्राह्मणों की तपस्या ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहते हैं, वानरराज के यो कहने पर मैं प्रसन्न पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसकी आवृत्ति करने से मैं तपस्या कर पा लिया है। अंत भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा कहने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवानों के इस प्रकार आदेश देने पर देश वर्मा ने उनका पूजन किया और उनके प्रणाम करके पुरी की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वक तो आत्मज्ञान की महात्माओं को पाकर उन्होंने यह सार वृत्तांत निर्वेदन किया और सबसे पहले उसे द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले देश वर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। सबसे उन्होंने अनवध प्रशंसक के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया।
जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम हमारे YouTube चैनल राम जी की महिमा पर भागवत गीता के महत्वों का वर्णन कर रहे हैं, सभी सनातन भाइयों को जागृत करने के लिए, सनातन धर्म के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय माता की, जय भवानी, जय सनातन, जय सनातन, जय भारत, जय भारत।